क्या कह रहा है चोर, मैंने चोरी नहीं करी। करी है कि मोदी जी डर रहे हैं। नहीं डर, मोदी जी डरने वाला बच्चा थोड़ा है। मोदी जी तो शेर है यार। शेर है। हाँ डरेगा। ऐसा है, भारत आज़ाद है, ठीक है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उनको ऐसा लगता है, उन्होंने संविधान के बारे में बोला, ठीक है, जो हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर लोग इनके ऊपर विश्वास करते तो इनको मैंडेट देते, सरकार में चुन के आते ये, ठीक है। अब दिल्ली की बात करिए आपने, दिल्ली में 7 सीटें हार गई है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अगर लोगों को लगता भाई ये सही है या वो गलत है तो लोग उनको वोट देते, ठीक है ना कहीं इनको 7 सीटें हार गए ना ये, तो हारने का मतलब क्या होता है कि लोग इन पर विश्वास नहीं करते ना। अगर विश्वास करते तो वोट देते ना। तो हर आदमी समझदार है। दिल्ली तो पढ़े लिखे लोगों की दिल्ली है, नहीं मानते आप। उन्होंने कुछ ना कुछ अपना विश्लेषण किया होगा, भाई सेंटर में हमें मोदी चाहिए, स्टेट में हो सकता है कि लोग इससे नाराज़ हों, लेकिन सेंटर में जो लोगों की अब जो रिजल्ट आया है, मैंडेट दिया है, लेकिन नज़दीक ला के छोड़ दिया है ताकि इनको भी लगे पता कि आप काम कर रहे हो लेकिन उतना अच्छा भी नहीं कर रहे जितना अच्छा आप भरोसा दे रहे हो। नहीं, ये कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है। पहले 70 साल राज कर लिया, पर पहले भी संविधान के खतरे में था। अब कौन सा खतरे में हो गया वैसे? खतरे में नहीं है खतरे में। मतलब आज झूठे घोंसले हैं इनके, घोंसले कर रहे हैं। हाँ घोंसले है कि जो है दलितों को अपने वोट बैंक के लिए अपने तरफ करने के लिए अपना संविधान खतरे को बता रहे हैं। हाँ क्या कह इसको इस चीज़ को ये दर्शा रहे हैं कि भाई दलितों को साथ लेने के लिए कि भाई वो उसको संविधान खतरे में है। अगर छोटी वोट बैंक को साथ में नहीं लेंगे तो उनका काम चलेगा नहीं। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि भाई वो हम छोटे वोट बैंक को लेने, दलित को साथ लेने के लिए संविधान को खतरे में दिखा दो कि भाई संविधान खतरे में है, तो इस वजह से उनके वोट मिल। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो है भाजपा सरकार के अंदर कहीं ना कहीं जो है कि दलितों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखो सरकार कोई भी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वो विपक्ष में जो बैठे हैं वो कुछ ना कुछ तो पॉइंट देंगे कि भाई हाँ इस वजह से हम ये सरकार गलत है या कुछ है, तो उसकी वजह से वो दिखाना चाह रहे हैं और कोई पॉइंट है नहीं उनके पास। ये नहीं है कि बीजेपी ने कुछ अच्छा नहीं किया, अच्छा भी किया है। कुछ इसके पॉइंट रहे हैं जो नौकरी से रिलेटेड है, बहुत ही पॉइंट रहे हैं कि भाई वो नहीं कर पाए पूरे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो संविधान को खतरा है या कुछ है। संविधान को खतरा अपने लोगों से ही है। अगर जो एक बात बताए, जो वोट के लिए सरकारें तो लड़ रही हैं अपने आप में, जो बंदे खुद में लड़ रहे हैं ना कि भाई हाँ हम तो इस सरकार के साथ, हम इसके साथ, तो उस वजह से जो मनमुटाव हमारे बीच हो रहा है ना, उसकी वजह से हम खुद अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। क्या लग रहा है इस मनमुटाव का कारण भाजपा सरकार है? नहीं, इसका कारण भाजपा सरकार नहीं है, खुद की सोच है। एक सोच है कि बंदे की भी हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ या मेरी वजह से मैं इस सरकार को साथ दूँ या इसको। देखो ये उस टाइम आती है बात जब इलेक्शन आता है, उसके बाद में उससे पहले सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये कुछ नहीं है कि भाई हाँ इलेक्शन के टाइम पे तो हो गया कि भाई हाँ वो बीसी वोट बैंक ले ली, उनको हम उनके साथ, अब बाद में कुछ नहीं है। दोनों सरकारों का यही है, बस वोट बैंक के लिए चल रहा है और कुछ नहीं है। तो नहीं लग रहा आपको कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंदर कहीं ना कहीं संविधान जो है हत्या हो रही है? देखो कुछ फैसलों में लगता है कि भाई हाँ हो रही है, पर कुछ ये है कि भाई हाँ हम अगर ओवरऑल कुछ भी सत्य नहीं है। हाँ, कैसे? मतलब ये संविधान बदलने का क्या मतलब है? हाँ, तो कह रहे हैं कि हत्या कर रहे हैं। क्यों बदलेगी? हाँ, कह रहे अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है वो संविधान में संशोधन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? हाँ। कोई संविधान नहीं। क्यों कह रहा है विपक्ष ऐसा? भैया अपने मारा मरता है और क्या, अपने लिए मरा है कि भैया हम जीत जाएं। ये झूठ बोल कर काम करना। तो कुछ कर रहे हैं मोदी जी का? मोदी के काम में तो सारे फर्क आ रहे हैं। देश कितना ऊपर जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वर्ल्ड लीडर है ये तो। देखा होगा आपने, संविधान की प्रति जो है वो लहरा रहे हैं लोग वहाँ पर। इज्जत कर रहे हैं। वो तो संविधान की इज्जत कर रहे हैं। ऐसा कोई सत्य नहीं है कि भाई हत्या कर रहे हैं। विपक्ष का काम तो विपक्ष की भूमिका निभाना है, वो निभाएगा। और ऐसी कोई नहीं है कि जो हत्या कर देगा वो देश के प्रति हत्या कर देगा, वो देश को बचाएगा कि संविधान को करेगा। वो तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष में जितने नेता हैं उसको ही खत्म कर। विपक्ष का तो काम होता ही हुई है और क्या है, नहीं करने का खत्म। हाँ नहीं खत्म कर रहे।
नहीं 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 जिस प्रकार से देखा जा रहा है जेल में डाले जा रहे हैं नेता, आपके मुख्यमंत्री भी जेल में है दिल्ली के। जो भ्रष्टाचार करेगा और जेल में जाएगा और उसको कह रहे हैं कि जबरदस्त में नुआएंगे उसको। और वो कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई आरोप है नहीं, ऐसा कोई घोटाला नहीं। कुछ आरोप है, कोई कह रहा है चोर मैंने चोरी नहीं करी, करी कह रहे है। हैं कि मोदी जी डर रहे हैं। नहीं डर, मोदी जी डरने वाला बच्चा थोड़ा है, मोदी जी तो शेर है यार। शेर है। हाँ डरेगा थोड़ा वो। हाँ और राहुल गांधी जी को लेकर के क्या? राहुल गांधी जी तो कुछ है ही नहीं यार। राहुल गांधी ने तो इसका देश का बेड़ा करक करना है। मेरा नाम चांद है। चांद जी, जानना चाहूंगा, विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि संविधान की हत्या कर रही है भाजपा सरकार, मोदी जी जो है संविधान कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि अगर तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान जो है खतरे में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। राहुल जी का जो कहना है ना सरासर गलत है। जो ये कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म नहीं हो जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी संविधान के सारे ये चाहते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को एक चीज़ का ऐसा भ्रम डाल देना भी ये मोदी जी अगर दोबारा आ गए तो सत्ता में ये संविधान बदल देंगे। मोदी जी संविधान बदलने वाले नहीं है, वो देश की अच्छी जो उसमें खामी है हो सकता है उसको ठीक करना चाहते हो। तो संविधान का बदलने का उनका कोई ऐसा हमें लगता नहीं है। आपको लगा ये जो पीछे के बीते हुए 10 साल थे भाजपा सरकार के, उसमें मतलब उतना काम कर नहीं पाई भाजपा, जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि 10 साल में बदलाव नहीं ला पाए क्या मोदी? बदलाव हुआ है, जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। इसीलिए जनता ने उनको इस बार थोड़ा मैंडेट कम दिया है, ताकि उनको एहसास हो, क्योंकि मोदी जी जो हैं और उनकी जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन पूरी जो उनकी बीजेपी पार्टी जो कहलाती है ये, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते, निकट्टू हैं। इसी कारण से इनकी सीटें कम आई है। अब वो उसके ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ। अब लोगों ने भरोसा जताया है दोबारा से इनके ऊपर, ठीक है, गठबंधन की सरकार आई है। अब इनका जो 5 साल इनको दिया है लोगों ने, इनको थोड़ा झटका इस करके दिया ताकि ये आने वाले समय में इस चीज़ को देखें कि हमने अब भी काम नहीं किया। काम तो किया है लेकिन उस रफ्तार से नहीं किया। अगर उस रफ्तार से अभी भी नहीं संभलेंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर इनको आगे जाना ही पड़ेगा। और बाकी रही संविधान की बात, संविधान का कोई ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। ये सरासर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला एक पात्र है इनका, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, लोगों को बहकाओ। भारत आज़ाद है, ठीक है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उनको ऐसा लगता है, उन्होंने संविधान के बारे में बोला, ठीक है, जो हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर लोग इनके ऊपर विश्वास करते तो इनको मैंडेट देते, सरकार में चुन के आते ये, ठीक है। अब दिल्ली की बात करिए आपने, दिल्ली में 7 सीटें हार गई है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अगर लोगों को लगता भाई ये सही है या वो गलत है तो लोग उनको वोट देते, ठीक है ना कहीं इनको 7 सीटें हार गए ना ये, तो हारने का मतलब क्या होता है कि लोग इन पे विश्वास नहीं करते ना। अगर विश्वास करते तो वोट देते, विश्वास नहीं करते हैं लोग। अगर कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास होता है ये पार्टी अच्छी है या कांग्रेस पार्टी अच्छी है या अदर कोई पार्टी अच्छी है तो उसको वोट जाता। अब वोट नहीं गया तो उसका कारण क्या है कि जो जनमत, जो आम जन का जो आदमी है उसको ऐसा लगता है कि मोदी जी सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो तभी तो मोदी जी को वोट दिया हुआ। अदरवाइज तो वोट देना तो हर आदमी समझदार है। दिल्ली तो पढ़े लिखे लोगों की दिल्ली है, नहीं मानते आप। उन्होंने कुछ ना कुछ अपना विश्लेषण किया होगा, भाई सेंटर में हमें मोदी चाहिए, स्टेट में हो सकता है कि लोग इससे नाराज़ हों, लेकिन सेंटर में जो लोगों की अब जो रिजल्ट आया है, मैंडेट दिया है लेकिन नज़दीक ला के छोड़ दिया है ताकि इनको भी लगे पता कि आप काम कर रहे हो लेकिन उतना अच्छा भी नहीं कर रहे जितना